नमस्कार, जय हिंद। आप लोग जान ही रहे हैं कि बिहार पुलिस मद्य निषेध, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही की वैकेंसी आ गई है। क्या है इसकी योग्यता, मतलब आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए तब आप इस फॉर्म को भरेंगे, इसकी तैयारी कर सकते हैं। एज में क्या छूट है, कब से काउंट होगा ये चीज, सिलेबस इसका क्या है और जीरो से आपको कैसे तैयारी करना है। अब तक आपने क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, उससे मतलब नहीं है। यहाँ कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। एक कंप्लीट वीडियो होगा जिसमें आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं योग्यता की कि क्या है इसकी योग्यता, कितने पास होने चाहिए। तो देखिए, तीनों वैकेंसी की बात कर रहा हूं मैं। अगर पहले मद्य निषेध की बात करूं, फिर कक्षपाल की बात करूं, फिर चलंत दस्ता सिपाही की बात करूं, कम से कम आपको इंटर पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटर पास। यानी कि कम से कम जो मिनिमम योग्यता है वह 10+2 है ना, यह होना चाहिए। यह 10+2 होना चाहिए। कुछ लोग 10+2 नहीं है तो 10+2 के समकक्ष जो भी डिग्रियां हैं वो मान्य होंगी। 10+2 के समकक्ष जो डिग्रियां हैं, जो 10+2 इंटर का मान्यता देती हैं, वो मान्य होंगी। तो आपको 10+2 होना चाहिए, बस पास होना चाहिए। यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाइए कि यहाँ केवल पास आपको होना चाहिए। कोई ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन, कि थर्ड डिवीजन, कि सेकेंड डिवीजन, ये कोई जरूरी नहीं है। बस आपको पास होना चाहिए। इंटर पास आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हमने ये जान लिया कि योग्यता इसकी क्या होगी। योग्यता के बारे में हमने जान लिया। आयु के बारे में जानने से पहले हम आपको ले चलेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इसका है, वहां मैं ले चलूंगा ताकि आप बिल्कुल चीजें एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो आ जाइए, हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वहां पर हम आ चुके हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि क्या है इसकी एज लिमिट, है ना। आ जाइए, एज लिमिट जान लीजिए। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो हम फॉर्म को कैसे वो भरेंगे, हमारा एज क्या होगा। तो आ जाइए, हम चलते हैं आपको लेकर के एज के पास। एज है भैया क्या, देखिए उम्र सीमा। उम्र सीमा आ जाइए, यहां से आ जाइए। उम्र सीमा क्या होगी आपकी, ये मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। हाँ, ये रहा उम्र सीमा, एज। तो ये कह रहा है कि ये उम्र की जो गणना होगी वह मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र से ये डेट ऑफ बर्थ आपका मिलान होगा। तो जाहिर सी बात है, जो मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ रहता है बाद में भी वही रहता है, बदल तो नहीं जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो यूआर वाले हैं, गैर आरक्षित, जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, जो किसी भी आरक्षण का लाभ नहीं लेते हैं, उनके लिए उम्र सीमा जो होनी चाहिए वो कम से कम भैया 18 साल के हो आप, और अधिक से अधिक 25 वर्ष के हो। यानी कि 18 साल से कम का बच्चा भी फॉर्म को नहीं भरेगा और 25 साल से ऊपर का भी व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं भरेगा। ठीक, तो ये दो चीज यूआर वालों के लिए है, जनरल वालों के लिए है। अब आ जाइए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष जो मेल कैंडिडेट हैं, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा, इनको 2 वर्ष का छूट मिलता है। तो मिनिमम एज तो सब में 18 ही रहेगा। अब इनको 2 साल का छूट मिल रहा है, तो 25+2 यानी कि इनके लिए अधिकतम उम्र 27 वर्ष। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। अब देख लीजिएगा कि आप पिछड़ा वर्ग में आते हो कि यूआर में आते हो कि किस श्रेणी में आते हो, ठीक ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। आ जाइए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, इनको 3 वर्ष का छूट मिलता है। तो जहां यूआर को 25 मिल रहा था तो इनको 3 मिल जाएगा, और यानी कि इनको मिल जाएगा टोटल 28 वर्ष। न्यूनतम जो है भाई वो सब में 18 ही रहने वाला है, ठीक ना। अब आइए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कोटि और ट्रांसजेंडर के अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष का स्थलीकरण, यानी जो छूट होगी वह 18 से
30 होगी। तीनों का आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। कक्षपाल के पद के लिए अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की वही है, मैट्रिक वाले पर ही उम्र की गणना, जो मैट्रिक में आपका डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ से मिलान कराया जाएगा। तो उम्र आप जान गए। अब कितने तारीख को आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए और कितने तारीख को आप 25 से ऊपर ना हो। तो कट ऑफ तिथि जो रखा गया है वह रखा गया है 1 अगस्त 2025, यानी इस तिथि तक ही आप 18 वर्ष के हो सकते हो और 25 से ऊपर नहीं हो सकते हो। तो कट ऑफ डेट जो है वह 1/8/2025 है। तो यहां तक क्लियर हो गया ना। आ जाइए, अब देखिए इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है कक्षपाल में। ये वाला यहां किसका था, ये यहां मद निषेध का था, ठीक ना। कक्षपाल के लिए थोड़ा सा क्या चेंजेस हुआ है, कक्षपाल के लिए मैं बता दूं। कक्षपाल का जो है वो 18 से 23 है, मतलब इसके लिए 2 वर्ष कमा है। तो सब में आपका 2-2 वर्ष कम रहा है कि नहीं। तो देख लीजिए, कक्षपाल के लिए यूआर का है 18 से 23, पिछड़ा और अति पिछड़ा 18 से 25, महिला 26-18 से, और SC/ST 18 से 28। यहां भी आपका बिल्कुल वही है, खाली 2 वर्ष इसमें कम गया है। एज कितना कम गया है, 2 वर्ष इसमें कम गया है, ठीक ना। बाकी ये सारी चीजें आपको वही हैं, बस 2 वर्ष इसमें आपको कम मिला है उम्र, तो ये ध्यान दीजिएगा। बाकी देखिए उड़नदस्ता सिपाही का वही मिलेगा आपको, 18 से 25, 18 से 27, 18 से 28, है ना। यहां पर देखिए महिलाओं को थोड़ा सा यहां पर भी अगर कक्षपाल की बात करते हैं तो कक्षपाल से यहां मतलब यहां जो मद निषेध में है वो उड़न चलन दस्ता सिपाही का है, बस कक्षपाल का 2 वर्ष कम कर दिया गया है कारा वाला का, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बाकी सारी चीजें वही हैं। आरक्षण का लाभ आप जान ही रहे हैं कि महिला जो अगर आप स्थायी बिहार के निवासी हैं तभी आपको 35% में रखा जाएगा। बाकी अगर किसी भी कैटेगरी का आप लाभ लेना चाहते हो तो आपको बिहार का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर आपको लाभ में आना है, शामिल होना है तो, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हो गई। तो एज के बारे में आपको मैं क्लियर कर दिया। अब आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आयु हो गया, अब आते हैं इसके सिलेबस के बारे में। क्या है सिलेबस, ये हम लोग जान लेते हैं। तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो 2-3 तरीके का है सिलेबस, ध्यान दीजिएगा। एक तो आपका लिखित परीक्षा का है, यानी कि रिटन एग्जाम का है, और एक आपका फिजिकल का है ना। तो दोनों का आपको मैं बता दूं कि लिखित परीक्षा जो बिहार पुलिस के लिए था, फिजिकल जो बिहार पुलिस के लिए था, सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। फिलहाल हम आ जाते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहां हम लोग पहले थे, वहीं से आपको मैं बिल्कुल क्लियर करा दूं कि क्या है भैया। तो आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। ये तो कोड वगैरह है, इसके लिए आपको कोई वो नहीं लोड लेना है ना। चलिए, प्रथम चरण में होगी लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम, ठीक ना। रिटन एग्जाम होगा जिसमें लिखित परीक्षा का स्तर जो होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। लिखित परीक्षा का जो स्तर होगा, लेवल होगा, वह 10th लेवल का होगा, मैट्रिक लेवल का होगा, ठीक ना, या उसके समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में आपका क्या क्या होगा, मोटा मोटी सिलेबस जान लीजिए। हिंदी, अंग्रेजी, गणित यानी कि मैथ्स, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास है शामिल, भूगोल है शामिल, और क्या है शामिल, देखिए आगे, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान शामिल है, और सामान्य ज्ञान शामिल है। साथ ही साथ आपका करंट अफेयर भी शामिल है। तो ये रहा ओवरऑल इसका सिलेबस मोटा मोटी कि भैया क्या क्या है इसका सिलेबस। बाकी इसका सिलेबस अगर फुल डिटेल जानना चाहते हैं एक एक टॉपिक, तो उस पर एक अलग से आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, परेशान मत होइए। लिखित परीक्षा होगी जो 100 नंबर का होगा। जानते हैं कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो तुक्का अंधाधुन लगा सकते हैं आप। लेकिन एक चीज है, अगर 30% से कम आपका स्कोर आता है तो आप वैसे भी फेल हो जाएंगे।
ऐसा नहीं है कि 30 लाने वाले सब पास ही हो जाएंगे, लेकिन 30 नहीं लाने वाले सब फेल हो जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, 30 ला के पास नहीं हो सकते हो, लेकिन 30 न ला के फेल हो सकते हो। तो न्यूनतम जो है वो 30% आपको लाना ही होगा। ठीक, चलिए और भी जो जानकारियां हैं वो मैं आपको उपलब्ध करा दे रहा हूं। ये लिखित परीक्षा जो होगा यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये लिखित परीक्षा जो है केवल क्वालिफाइंग, यानी कि मेरिट लिस्ट में इसका जरा भी योगदान नहीं रहेगा। यह केवल आपको पीईटी यानी कि जो फिजिकल है, शारीरिक दक्षता परीक्षा पहुंचने तक ही वैलिड है। उसके बाद आपका इसका कोई रोल नहीं होगा। द्वितीय जो परीक्षा होगा वो होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा। यहीं से आपकी नौकरी डिसाइड होगी कि आप नौकरी में जाएंगे कि नहीं आएंगे। यहाँ 3 चरण से आपको गुजरना पड़ेगा, हाई जंप, गोला और दौड़। इन्हीं तीनों में आपको नंबर उठाना पड़ेगा और यहीं से आपका होगा सिलेक्शन। तो कुल मिला के कह दूं कि जो शरीर से भी मजबूत है और दिमाग से भी मजबूत है, सिलेक्शन वही लेने वाला है। तो आ जाइए आगे देखते हैं क्या है। हाँ, एक मिनट, कक्षपाल के लिए क्या क्या है योग्यता, थोड़ा सा कक्षपाल में चेंज हुआ है तो ध्यान रखिएगा। एज के लिए भी यहाँ 2 साल का आपको कम मिल रहा है। आइए, कक्षपाल जो है होमगार्ड के लिए एवं कक्षपाल भूतपूर्व सैनिक कोटा को छोड़कर सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना, सफल होना अनिवार्य है। यानी होमगार्ड को छूट है और किसको छूट है भैया, भूतपूर्व सैनिक को छूट है। बाकी आपको लेना, आपको शामिल होना ही पड़ेगा। ठीक, शारीरिक दक्षता जो होगी वह भी टोटल 100 नंबर का ही होगा। इसमें क्या क्या होगा, ऊंचाई और सीना मतलब हाइट और चेस्ट आपका मापा जाएगा। वजन की भी आपकी माप की जाएगी। वजन महिलाएं खासकर ध्यान रखिएगा, बहुत कम वजन रखती हैं आप लोग, कम से कम 48 प्लस हो जाइएगा। लेकिन इसके लिए कोई अंक दे नहीं होगा। लेकिन अगर वजन कम रहेगा, हाइट कम रहेगा, चेस्ट कम रहेगा तो आप छंट भी सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, वजन, हाइट और सीना ये पूरा रखना है। अब आते हैं कि मेरिट किस पर बनेगा और कितने नंबर का होगा, जरा सा इसको भी समझ लीजिए। चलिए, शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगी उसमें दौड़ होगा। दौड़ में आपको नंबर मिलेगा, अधिकतम आपको 50 नंबर दौड़ में मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 50। अगर आप 5 मिनट से कम में कितना मारते हैं, 1600 मीटर, है ना, 1 मील या 1600 मीटर वही है। अगर आप 5 मिनट के अंदर मारते हैं, 4 मिनट 59 सेकंड भी लगा देते हैं, तो आपका क्या होता है, पूरे के पूरे 50 अंक मिल जाता है। और अगर 5 मिनट पूरे हो गया तो आपका सीधा 10 नंबर कट जाएगा और आप 40 अंक पर आ जाएंगे, यानी कि 10 नंबर कम जाएगा। 5-20 सेकंड तक आएंगे तो आपका 40 अंक कमेगा, मतलब 10 कम के 40 हो जाएगा। 5-20 से 5-40 तक आएंगे तो आपका 30 अंक कम जाएगा, मतलब 30 पर आ जाएंगे। 5-40 से 6 तक आएंगे तो आपको 20 अंक ही मिलेगा। 6 लाने वाले कभी रिजल्ट नहीं होगा, जो 20 अंक लाएंगे उनका रिजल्ट इन्हीं दोनों में से लगभग होता है। ठीक ना, 50 लाओ या 40 लाओ, नीचे आओगे तो मामला गड़बड़ाता नजर आएगा, थोड़ा बहुत टफ हो जाएगा, तो ये समझ लीजिए। तो ये दौड़ में आपका रहता है। ये पुरुष के लिए मैं बता रहा था। अब आ जाइए फीमेल के लिए। और 6 मिनट से जो बाहर जाएगा वो खत्म, खेला समाप्त। अब आ जाइए महिलाएं। महिला जो हैं वह भैया अगर 4 मिनट से कम में 1 किलोमीटर लगा लेती हैं तो 50 नंबर। 4 मिनट से कम में 1 किलोमीटर तो 50 नंबर। 4 से 4:20 तो 40 नंबर। 4:20 से 4:40 तो 30 नंबर। और 4:40 से 5 तो 20 नंबर। 20 वाले का रिजल्ट नहीं होता है लगभग। और 5 से ऊपर गए तो फेल हो गए, 5 से ऊपर में फेल हो गए। तो देख लिए दोनों का, दौड़ का दोनों का नंबर आपको पता चल गया। अब आ जाइए गोला। गोला भी फेंकवाएंगे आपसे। 25 नंबर का आपका गोला होगा, जिसमें आ जाइए गोला में पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, जो 16 फीट आपको फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंक देते हैं आप, 16 फीट से 17 फीट फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलता है। 16 से 17 फीट, ये कम से कम है, कम से कम में आपको कम से कम ही मिलेगा ना। अब आइए
17 से अगर 18 फेंकते हैं तो 13 मिलेगा, 18 से 19 फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा, 19 से 20 फेंकते हैं तो 21, और 20 प्लस फेंकते हो तो आपको 25, और 16 से कम में फेल हो जाओगे, 16 से कम में फेल हो जाओगे। यहाँ 25 में 25 आप उठा सकते हो, 20 में फेंक करके। अब आइए महिला, 12 से 13 फीट फेंकोगी तो 19 9 नंबर मिलेगा, 13-14 फीट होगा तो 13 अंक मिलेगा, 14 से 15 होगा तो 17 अंक मिलेगा, 15 से 16 होगा तो 21 अंक मिलेगा, और 12 नहीं, 21 नहीं मिलेगा, 17 मिलेगा, हाँ ध्यान दीजिए, और 16 से ज्यादा फेंकेंगी तो 25 अंक मिलेगा। यानी कि 16 प्लस आप फेंकती हैं तो फुल मार्क्स आपको मिल जाता है, 12 से कम में आप छट जाएंगी, ठीक ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो दौड़ हो गया, गोला हो गया। अब आ जाइए हाई जंप भी 25 अंक का होगा, हाई जंप भी 25 अंक का होगा। हाई जंप में 4 फीट उछलेंगे तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच तक तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच तक तो 21 अंक, अगर 5 फीट मारते हैं तो 25 अंक, और 4 से कम वाले फेल, ठीक है ना। तो यहाँ भी आप 25 अंक बटोर सकते हैं पुरुष। महिला में 3 फीट वाले 13, 3 फीट 4 इंच वाले 17, 3 फीट 8 इंच वाले 21, और 4 फीट वाले 25 अंक यहाँ भी उठा सकते हैं। तो कुल 100 नंबर का यहाँ खेला होगा, यहीं से आपका रिजल्ट बनेगा, मेरिट यहीं से जो है वह डिसाइड होगी। 3 फीट से अगर कम उछलती हो महिलाएं तो फेल, 3 फीट से कम उछलती हो फेल। एक चीज ध्यान रखिएगा, रिटन पास करने के बाद आपका जो होगा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे कंप्लीट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में कह रहा है कि भाई फॉर्म भरने से पहले तक के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको AWS में आप फॉर्म भरेंगे तो आप फॉर्म भर लिए तब बनवा लिए बाद में नहीं, फॉर्म भरने की जो आखिरी तिथि है उसके पहले बनवा लीजिएगा। जिनका MCL नहीं है वो भी फॉर्म भरने के पहले कंप्लीट करा लेना, जो लास्ट डेट है उसके पहले कंप्लीट करा लेना, तभी आप फॉर्म को भरना। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ आप देख लीजिएगा, है कि नहीं। शैक्षणिक, हाँ ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका वही है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए क्या क्या, पहचान पत्र तो सबके पास होगा, किसी के पास आधार कार्ड होगा, DL होगा, वोटर ID कार्ड होगा, जो चलन दस्ता सिपाही के लिए होगा उसके पास भैया क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। बाकी जो आरक्षण वगैरह है वो सब मैं बता चुका हूं कि कैसे क्या मिला है। मेगा सूची जो मेरिट लिस्ट बनता है वो बनेगा आपका किस पर बनेगा, आपका बनेगा सीधा सा कि फिजिकल पर बनेगा, ठीक ना। ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए इसके द्वारा कुल अंकों पर तैयार किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मैं बता दिया हूं। फी जो है वह मात्र 100 रुपया लगेगा। उम्र के लिए जो कट ऑफ तिथि है, ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ तिथि पर एक बार थोड़ा सा मैं, एक मद्य निषेध के लिए उम्र जो है कट ऑफ है वह 1/8/2025 रखा गया है मद्य निषेध के लिए ना, 1 अगस्त, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, 1 अगस्त आपका रहेगा। कक्षपाल के लिए जो है ध्यान दीजिएगा, कक्षपाल के लिए भी आपका वही है 1 अगस्त 2025, तो यहां भी वही है, ठीक ना। अब आ जाइए चलंत दस्ता के लिए भी न्यूनतम उम्र की जो काउंट होगी वह क्या होगी भैया, तो वह होगी 1/8/2025, मतलब तीनों के लिए एक ही है। शैक्षणिक अर्हता जो आपका पासिंग होना चाहिए उसके लिए आप आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपका डॉक्यूमेंट्स जो होना चाहिए वो बन जाना चाहिए, जैसे कि आपका इंटर का ही हो तो इतने तक आपका, इसके भीतर तक आपका पास हो जाना चाहिए। DL की भी अगर बात करेंगे तो आपका इतने तक हो जाना चाहिए। DL में आपका क्या क्या जरूरत है, तो LMB लाइट मोटर व्हीकल और HMV हैवी मोटर व्हीकल ये होना चाहिए आपका, ठीक है ना। जाति निवास जो होगा वह भी आपका फॉर्म भरने की आखिरी तिथि तक होगा। क्रीमिलियर होगा वह भी आपका फॉर्म भरने की आखिरी तिथि, EWS होगा जो भी फॉर्म भरने की आखिरी तिथि, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वह फॉर्म भरने की आखिरी तिथि तक के पहले आप बनवा लीजिएगा, ठीक ना। 6-10 से शुरू होकर 5-11 तक ये चलेगा, तो ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फॉर्म वगैरह अच्छे से भरिएगा, फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत ना करिएगा, हड़बड़ी ना करिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म ही गलत कर देते हैं तो फिर आपका सब कुछ गलत हो जाता है, ठीक। तो फॉर्म भरते समय ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। आते हैं और क्या क्या है आपको बताना, उस पर भी जरा सा हम नजर दौड़ा देते हैं। तो आ जाइए,
मैंने बात कर लिया है, क्या बात कर लिया है, एज के, सिलेबस की। अब हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। जीरो से अगर आपको तैयारी करना है तो क्या करना होगा आपको, तो आ जाइए, जीरो से मैं आपको तैयारी करने के लिए बता दे रहा हूं। एकदम बिल्कुल बेस से आपको तैयारी करना है। सबसे पहला काम आप इसका सिलेबस खंगाल डालो, ठीक ना। आप इसका सिलेबस खंगाल डालो, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, इसका सिलेबस है, वहां से आप सिलेबस देख लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो सिलेबस पर एक वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, उससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस आपको देख लेना है। उसके बाद जितने भी बिहार पुलिस में एग्जाम हुए हैं वो आपको देख लेने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अवलोकन करना है, कैसे प्रश्न पूछता है, किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछता है, कहां कहां से पूछता है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछता है ना। ये सब कुछ जब आपको जानकारी रहेगा तो उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। इसके लिए आप कोई भी बुक रख सकते हो, मार्केट में तमाम किताबें हैं, कोई भी बुक्स परचेज करके और उसको एकदम निश्चित, अभी से ही निश्चित समय बना दीजिए कि भैया हमको 6 से 8 घंटा डेली हमको पढ़ना है। जीरो से एकदम लगिए और शुरुआत से करिए। अभी आपका जो भी समय मिलेगा उतने में आप कर लेंगे। ये मत सोचिए कि फॉर्म भर लेंगे तब शुरू करेंगे। एक एक दिन आप हजारों बच्चों से पीछे होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अवलोकन कर लेना है भाई, सिलेबस देख लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना है। इससे आपको पैटर्न का ज्ञान हो जाएगा कि पैटर्न क्या होता है। अभी फिलहाल आपको रिटेन की तैयारी करना है। जब आपका रिटेन का डेट नजदीक आ जाएगा तब थोड़ा बहुत फिजिकल पर लग सकते हो, फिर उसके बाद पूरा फिजिकल पर। अभी से अगर ज्यादा फिजिकल करेंगे, थोड़ा बहुत फिजिकल कर सकते हैं वार्म अप के लिए, है ना। बाकी अभी से अगर आप पूरा एनर्जी फिजिकल में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में भी समस्या होगी। तो पूरी एनर्जी नहीं लगाना है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत दौड़ते रहिए, सुबह सुबह इतना करते रहिए, हाथ पैर फ्री रहे, ताकि आप जब रिटेन हो तब आप उसको बस लय मिला करके आप काम बना लें। ये नहीं कि अभी से दिन रात हाई जंप लॉन्ग जंप गोला, अभी से ही अगर दिन रात लगेंगे तो नहीं होगा। हल्का फुल्का वार्म अप टाइप का आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उछल कूद करिएगा, ज्यादा अभी नहीं करना है। अभी रिटेन पर फोकस करना है, क्योंकि जब रिटेन ही नहीं निकलेगा तो क्या करिएगा फिजिकल करके उतना। तो इसलिए हल्का नॉर्मल रखिएगा, सेहत के लिए भी सही रहता है और वार्म अप भी आपका हो जाएगा, उसी को फिर बढ़ा देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यही था। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप भी चाह रहे हैं मद्देनिषेध कक्षपाल चरण दस्ता सिपाही की तैयारी करना, तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस इसका बिहार पुलिस वाला ही है, तो हमने बिहार पुलिस का जो प्लेलिस्ट बना रखा है उसके सारे क्वेश्चंस भी अगर आप देख लेंगे, उसके सारे क्लासेस भी आप कर लेंगे, तो आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो वहां से भी जाकर के आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।